आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी विद यशफा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर हमजा ने भेजी है। हमजा बताते हैं कि ये कहानी मेरे स्कूल की है जो पुरसरारियत और खौफ से भरी हुई है। हमजा बताता है कि उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें तुलबा को रात गए तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बार बार यह भी ताकीद की गई थी कि रात 9 बजे से पहले तमाम तालिब इल्म अपना काम खत्म करके अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि रात 9 बजे के बाद इस स्कूल में जो गया वो वापस नहीं आया। वहां के लोगों ने इसके बारे में एक कहानी भी बताई। वहां के लोग बताते हैं कि एक रात स्कूल के चौकीदार, जिसका नाम अलियास था, वो पुराना चौकीदार मामूल के मुताबिक स्कूल की निगरानी कर रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब अचानक इस स्कूल के अंदर से बच्चों की हंसी और क्लासरूम से घंटियों की आवाजें आने लगी। जब आवाजें मुसलसल हो गईं, तो वो टॉर्च लेकर अंदर गया, ये देखने के लिए कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। क्लास नंबर 7 के पास पहुंचकर उसके जिस्म में एक झुरझुरी सी आ गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा था और अंदर से सफेद धुंध सी निकल रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो कमरे में कई साए बैठे हुए थे, जैसे कोई क्लास चल रही हो। एक धुंधली सी औरत, जो शायद कोई पुरानी टीचर थी, बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। अलियास के कदम जैसे जमीन पर चिपक गए। वो दुआ पढ़ता हुआ पीछे हटा और वहां से भागने लगा और बाहर आ गया। अगले दिन उसने रात का ये सारा वाकया उस स्कूल के प्रिंसिपल को बताया, तो प्रिंसिपल ने उसको उसका वहम कहकर भूलने को कहा और अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम देने को कहा। लेकिन अगली रात अचानक तमाम क्लासरूम दरवाजे जोर से खुलने और बंद होने लगे और चीखों की आवाजें आने लगीं। चौकीदार चीखों की आवाजें सुनकर खौफ से कांपने लगा और डर के मारे बेहोश हो गया। और फिर अगली सुबह जब लोग आए तो स्कूल के गेट पर अलियास को मरा हुआ पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थीं और हाथ में पुराने स्कूल की एक फटी हुई कॉपी थी जिस पर लिखा था, और वो खून से लिखा हुआ था कि हम वापिस आ गए हैं। इस वाक़े के बाद से प्रिंसिपल ने स्कूल में रात 9 बजे के बाद किसी को भी जाने से मना कर दिया था। हमजा ने भी ये सब सुनने के बाद अपने दोस्तों से कहा कि वो रात के 9 बजे तक अपना प्रोजेक्ट हर सूरत में कंप्लीट करके यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि हमजा को अंधेरे से बहुत डर लगता था और इसलिए उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक करने की सूझी, यानी प्रैंक करना चाह रहे थे। और जैसे ही प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो हमजा के दोस्तों ने स्कूल के क्लासरूम नंबर 7 में हमजा को बंद कर दिया और वहां से चले गए। हमजा बहुत ज्यादा डर रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तमाम लाइट्स भी बंद हो गई थीं और हर तरफ खामोशी छा गई।
हमजा बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपने मोबाइल की रोशनी ऑन कर ली। वहां सिग्नल भी नहीं आ रहे थे कि वो किसी को फोन भी कर डरते हुए वो वीडियो बनाने लगा। लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगी। जिस क्लासरूम 7 में हमजा बंद था, अचानक से उसका दरवाजा खुल गया। हमजा फौरन बाहर आ गया। अचानक स्कूल के हॉल से किसी की चीखने की आवाजें आने लगी। एक बच्चे की आवाज, धीमी और दर्दनाक, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो। हमजा जल्दी से हॉल की तरफ भागा तो उसने वहां एक बच्चे को देखा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर बच्चे को पकड़ना चाहा, तो वो बच्चा हमजा के सामने ही धुआं बनकर गायब हो गया और हमजा का हाथ बर्फ जैसा सर्द हो गया। हमजा वहां से फौरन भागकर स्टाफ रूम की तरफ गया, जहां उसे लगा कि वो शायद वहां पर ज्यादा महफूज है। लेकिन अंदर पहुंचते ही सब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हम यहाँ पर हैं, तुम भी हमारे साथ यहाँ पर रहो। इसी लम्हे उसे लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा, एक पुरानी वर्दी पहने टीचर नुमा औरत, जिसकी आंखें सफेद थीं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। और फिर उसने हमजा की तरफ देखकर एक जुमला कहा, हमजा, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। हमजा बहुत ज्यादा घबरा गया और जोर से चीखा और बाहर की तरफ भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन सब दरवाजे बंद थे। वो औरत जब हमजा का हाथ पकड़ने लगी तो हमजा ने जोर जोर से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। खौफ से उसकी टांगें कांप रही थीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी खौफ की ताब ना लाते हुए वो बेहोश हो गया। लेकिन वो मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। अगले दिन सुबह जब स्कूल खुला तो लोगों ने देखा कि हमजा स्कूल के गेट के पास बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में एक फटी पुरानी कॉपी थी, जिस पर लिखा था, आज तो हमसे बच गए हो, लेकिन हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। और फिर अचानक हमजा को होश आ गया। वो बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था। लोग उसको जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन हमजा उसके बाद कभी दोबारा इस स्कूल में वापस नहीं आया और वो अक्सर ख्वाबों में बार बार ये जुमला दोहराता था कि वो आ रहे हैं, वो मुझे ले जाएंगे। काफी अरसे तक हमजा की ऐसी हालत रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये सब कुछ भूल गया। तो दोस्तों, ये थी हमजा और स्कूल के चौकीदार पर बीती गई एक सच्ची याद बीती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद यशवा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।